मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनसभा में कहा कि कांग्रेस और आघाड़ी केवल तोड़ने की बात करते हैं। उन्होंने महाविकास आघाड़ी को भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ने के लिए भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से महाविकास आघाड़ी के खतरनाक इरादों से सतर्क रहने के लिए कहा। आज महाराष्ट्र में एक तरफ महायुति की विचारधारा है जो इस विरासत पर गर्व करती है, दूसरी तरफ एक सोच महाअघाड़ी की भी है जो महाराष्ट्र के गौरव को लगातार अपमानित कर रही है। महाअघाड़ी के लोग तुष्टीकरण के गुलाम हो चुके हैं। ये वो अघाड़ी है जो राम मंदिर का विरोध करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो वोट पाने के लिए भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ते हैं। ये वो अघाड़ी है जो आए दिन वीर सावरकर का अपमान करते हैं। ये वो अघाड़ी है जो कश्मीर में 370 की वापसी के लिए प्रस्ताव पारित करते हैं। ये कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू करने का विरोध करते हैं। साथियों, राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार करना समझ में आता है, लेकिन जब बात देश की उपलब्धि की हो तो हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है कि वह देश को अपने दल से ऊपर रखे। और मुंबई की इस रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई आतंकी हमले का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया। पीएम ने कहा कि मुंबई ने लंबे समय तक आतंकवाद की पीड़ा झेली है और यहां के लोग आतंकवाद से मिले जख्मों को अब तक भूले नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते कुछ सालों में लोगों के मन में सुरक्षा का भाव आया है क्योंकि तब सरकार और थी, आज मोदी है। उन्होंने कहा कि आज देश में मोदी की सरकार है और आतंक के आकाओं को पता है कि भारत के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ कुछ किया तो मोदी उन्हें पाताल में भी छोड़ेगा नहीं। बस में, ट्रेन में बैठते ही सूचना आती थी कि कोई लावारिस बैग तो नहीं पड़ी है, कहीं कुकर तो नजर नहीं आ रहा है, कहीं टिफिन बॉक्स तो नजर नहीं आ रहा है। अगर दिखता है तो तुरंत पुलिस को जानकारी दीजिए, ऐसा कहा जाता था। अब ये सब बंद हो गया कि नहीं हो गया? ये सब गया कि नहीं गया? आज देश में मोदी की सरकार है, आतंक के आकाओं को पता है। अघाड़ी वालों को हो या ना हो, भारत के खिलाफ कुछ किया, मुंबई के खिलाफ कुछ किया तो मोदी पाताल में भी उन्हें छोड़ेगा नहीं। और जैसा कि आपको मालूम है, महाराष्ट्र में वोटिंग 20 नवंबर को है, लेकिन अभी से शपथ ग्रहण की बातें की जाने लगी। कांग्रेस के एक नेता ने तो शपथ ग्रहण की डेट और टाइम तक बतला दिया। तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों को शपथ ग्रहण का न्योता देते नजर आए। मुंबई की एक रैली में उन्होंने लोगों से कहा कि वो लोगों को महायुति के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए निमंत्रण देने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके साथी लोगों को 20 तारीख को रिकॉर्ड वोट डालने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और हमें महायुति के उम्मीदवारों को जिताना है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई में महायुति के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों में जुट जाना चाहते हैं क्योंकि सरकार हमारी ही बनने वाली है। महायुति के सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से विजयी बनाना है और आपको
मुंबई में महायुति की नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारी भी करनी है। और एक अर्थ में तो मैं कहूंगा कि मेरी चुनावी सभा कम है। आज तो मैं महायुति की सरकार जब बनेगी, नतीजे आने के 7-10 दिन में, मैं उस महायुति की सरकार की शपथ समारोह का आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूं।